When you play the Game of Thrones, you win or you die. But what if no one was ever supposed to win? आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि how the ending of Game of Thrones is actually a good ending. I'm sure by the end of this video, you will be on the same page with me. चलो पीछे चलते हैं। May 19th, 2019 वो रात जब गेम ऑफ थ्रोन एंड हुआ। People didn't just react, they erupted. लोगों ने पिटीशंस लिखनी शुरू कर दिए कि भाई सीजन दोबारा बनाओ। लोगों ने वॉच पार्टीज डिलीट करनी शुरू कर दी। कुछ तो ट्रॉमेटाइज हो गए, कुछ को तो लगा कि ये आखिरी सीजन भी नहीं है और इसके बाद एक और सीजन आएगा। बट एट द सेंटर ऑफ इट ऑल सिर्फ एक सवाल, ये इसे ऐसे बर्बाद कैसे कर सकते हैं? बट व्हाट आई वांट टू नो इज व्हाट इफ दे डिडंट? What if Game of Thrones ended exactly the way it was supposed to end? What if it wasn't the failure of storytelling, but them sticking to the truth? What if हम इसे इसीलिए hate करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यही सच है? What if the ending wasn't the failure, but that we wanted a fantasy? Let's be honest about what we expected. हम चाहते थे जॉन स्नो, द सीक्रेट टारगेरियन, द चोजन वन, लाइट ब्रिंगर पकड़े, आयरन थ्रोन पे बैठे, फुलफिलिंग द प्रोफेसी, सेविंग द रेल्म। हम चाहते थे डेनेरिस टारगेरियन, द मदर ऑफ ड्रैगन्स, द ब्रेकर ऑफ चेन्स, वेस्टेरोस को अपने फायर एंड ब्लड से आजाद करे। बट लाइक द गुड काइंड ऑफ फायर एंड ब्लड, वी एक्सपेक्टेड अ क्लीन विक्ट्री, गुड गाइज विनिंग क्योंकि वो गुड गाइज हैं। लेकिन यहीं पर तो हम गलत थे। हम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स चाहते थे, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स तो कभी ये था ही नहीं। नेड स्टार्क को लगता था इज्जत व वकार उसे बचाएगा। रोब स्टार्क को लगता था प्यार और वफादारी से जंग जीती जाती है। और बेरन मार्टेल को लगता था कि हुनर और इंसाफ से कामयाबी मिलती है। स्टेनिस ब्रेथियन थॉट ही वाज द चोजन वन। उसने अपनी बेटी को जिंदा जला दिया और खुद जंग के मैदान में बर्फ पर मारा गया। ये मैं पहले एपिसोड से चीख चीख के बता रहे हैं कि ये पैगाम, ये तकदीर, ये सब झूठ है। यहाँ हीरो इसलिए नहीं जीता क्योंकि कहानी में ऐसा लिखा गया है। तो क्यों? हमने क्यों सोचा कि एंड में भी ये कुछ अलग करेंगे? क्योंकि हम वो देखना चाहते थे जो हमारा दिल चाहता था, ना कि वो जो हमें दिखाया जा रहा था। Now let's talk about her. Daenerys Stormborn, Khaleesi, the mother of dragons, the breaker of chains, the fall that triggered a reaction so visceral, so personal कि लोग आज भी सीजन को रिवॉच करने से पहले 100 बार सोचते हैं। और मैं समझता हूँ, जब उसने वेस्टरोस को फायर एंड ब्लड से तबाह कर दिया, जब उसने लोगों को जिंदा जला दिया, जब वो राख में से उठी और अपने आप को द लिबरेटर ऑफ वर्ल्ड्स कहा, जब वो मैड क्वीन बनी, इट फेल्ट लाइक बिट्रेयल। बट वाज इट? लेट्स से आर्क, वो आग नहीं जो हम देखना चाहते थे, वो आग जो हमें दिखाया जा रहा था। In season 1 she was nearly sold like a property, abused and nearly killed. She rises from the ashes and declares, "And I will take what is mine. With fire and blood, I will take it." in season 2 to 3, she liberates slave cities by crucifying their masters. In season 4 to 6, They can live in my new world or they can die in their old one. not a choice but an ultimatum. And in season 7, she burned the Tyrells alive because they refused to bend the knee. Tyrion warn भी करता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। वो गुलामों के मालिकों को जिंदा जलाती है, वो जंग के कैदियों को जिंदा जला देती है, वो हर उस शख्स को जिंदा जला देती है जो उसके फ्रीडम के नजरिए के खिलाफ है। And we cheered क्योंकि वो बुरे लोग थे। The only difference in season 8 is the people were innocent. Daenerys season 8 में मैड क्वीन नहीं बनी, वो शुरू से मैड क्वीन थी। But here's the truth, power didn't corrupt her, it revealed her. उसे वाकई लगता था कि वो इस कहानी की मेन किरदार है, इसीलिए तो उसका तशद्दुद भी जस्टिफाइड है और उसको उसी को पता है कि क्या मेरे लिए ठीक है, क्या गलत है। और ये बुरा किरदार नहीं, ये शहंशाहियत है। That's every conqueror in the history of world who burned cities and called it liberation. Game of Thrones didn't betray Daenerys, it revealed the truth about her. And boy, we hated it. Now let's talk about the man who was supposed to win. Jon Snow, the secret Targaryen, the prince who was promised, the king in the north, Azor Ahai Reborn. Fans wanted him on the Iron Throne and the show said no. But not as a punishment, as a mercy. जॉन स्नो कभी भी ताकत नहीं चाहता था, वो हमेशा से बहुत समझता था। ना वो टारगेरियन बनना चाहता था, ना वो किंग इन द नॉर्थ बनना चाहता था, और ना ही वो आयरन थ्रोन चाहता था। वो हमेशा ताकत को बहुत समझता था। और गेम ऑफ थ्रोन ने हमें यही कहा है कि जो शख्स ताकत चाहता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, और जो इसका हकदार है उसे कभी मिलती नहीं। So when Jon Snow kissed Daenerys, the woman he loved, the queen he bent the knee to, it wasn't betrayal. It was the most Jon Snow choice possible. Duty over love, honor over happiness, the realm over his own heart. और उसका सिला
sent back to the Night's Watch, exiled beyond the wall, away from politics, away from game, away from all of this. But that's no tragedy. That's actually freedom. जॉन स्नो आखिर उन्हीं लोगों में गया जहां वो जाना डिजर्व करता था, among the wildlings. वो लोग जो कि लॉयल्टी को क्राउन से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं खेलते. उसे गद्दी तो नहीं मिली, लेकिन उससे सुकून ज़रूर हासिल हुआ. और अगर तुम इसे ज़्यादती कहते हो तो तुमने कभी गेम ऑफ थ्रोन को समझा ही नहीं. Now this is a big one. The moment that broke the internet. Why do you think I came all this way? Bran the broken, Bran the emotionless tree wizard जो ना सही तरह से चलता है, ना सही तरह बोलता है और ना ही सही तरह इंसान है. वो किंग. Yes. And here's why it's brilliant. पिछले 7 सीजन्स में हमने देखा रॉबर्ट्स रिबेलियन, क्योंकि किंग ताकत चाहता था. द वॉर ऑफ द 5 किंग्स, क्योंकि सब ताकत चाहते थे. डेनेरिस कॉन्क्वेस्ट, क्योंकि वो ताकत चाहती थी. एवरी betrayal, every massacre, every war, just because someone with ambition, with ego, with desire wanted to rule. लेकिन ब्रैन इनमें से कुछ भी नहीं था. ना वो गद्दी का शौकीन था, ना ग्लोरी, ना ताकत, ना तारीख, ना मेमोरी, ना हिस्ट्री. कुछ भी नहीं, वो इनमें से कुछ भी नहीं चाहता था. He is the living record of everything that came before. सदियों से रैन पर ऐसे लोगों ने हुकूमत की जो कि शौकीन थे, इगोटिस्टिकल थे. फाइनली रैन ने एक ऐसे को चुना जो इस सब का नतीजा जानता था. Past now rules the future, so that future doesn't repeat the past. It's not about plot, it's about symbolism. And that's not bad writing. That's actually a thesis statement. After 8 seasons of war, the show ends by saying this: don't worship your heroes and start learning from history. Now I want to talk about the moment जिसने मुझे काफ़ी deeply hurt किया था और मुझे बहुत टाइम लगा ये समझने के why it was actually a good choice. मैं बात कर रहा हूँ आर्या स्टार्क killing the Night King. Bear with me. मुझे भी ये बात चुभी थी कि यार जॉन स्नो एक ऐसा कैरेक्टर जिसको आप हाउस ऑफ द ड्रैगन से सेटअप कर रहे हैं, द सीक्रेट टारगेरियन, द किंग इन द नॉर्थ who will hold the light bringer and will kill the night king and will the endless winter की एंड लेके आएगा. बट इफ वी लुक देन इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड डिसीजन. नाइट किंग इस तरह का आदमी है कि जो स्पेक्टिकल चाहता है, वो ड्रैगन मरता है तो वो स्माइल करता है, वो आहिस्ता से चलता है, वो लड़ता नहीं है किसी से, वो अपने इर्द गिर्द स्पेक्टिकल बना के रखता है, वो अपने इर्द गिर्द एक व्यू लार्जर देन लाइफ पर्सोना बनाता है. नाइट किंग इज द आई बिलीव इज द परफेक्ट काइंड ऑफ टारगेट फॉर अ कैरेक्टर लाइक आर्या स्टार्क, जिसका काम ही छुप कर लोगों को मारना है. उसका टारगेट ये है कि जो लोगों के सामने इश्तिहार लगाना पसंद करता है. अगर जॉन स्नो एज नाइट किंग को मारता देन इट वुड हैव बीन सैटिस्फाइंग फॉर अस. लेकिन गेम ऑफ थ्रोन ने हमें हमेशा से यही बताया है कि प्रोफेसीज आर अ लाई. अगर तो प्रोफेसी के हिसाब से चलना होता तो फिर तो सर्सी की मौत भी उस तरह से ना होती और डेनेरिस आज आयरन थ्रोन पे रूल कर रही होती. गेम ऑफ थ्रोन हैज ऑलवेज टोल्ड अस दैट ह्यूमैनिटी सर्वाइव्स नॉट थ्रू किंग्स, इट सर्वाइव्स थ्रू पीपल हु लर्न टू अडैप्ट. And Arya Stark is the only person between these people have learned to adapt. So I believe that if Jon Snow had a fight against the Night King, then it would have been a spectacle, but it would have betrayed the themes of Game of Thrones. Let's look at where everyone ends up. Daenerys dead. Jon exiled alone carrying the weight of woman he loved. Tyrion broken, guilt-ridden, hand of a king जिसे वो मानता ही नहीं. Arya sailing into nothing, ना घर, ना खानदान, ना कोई पर्पस. Sansa, queen in the north, alone, hardened, trust destroyed. Bran, king, emotionless, barely human anymore. This is not victory, this is aftermath. जंग के बाद दुनिया ऐसी तो हो जाती है. हर कोई अपने दुख दर्द अपने साथ लेकर एक नई शुरुआत करने की कोशिश करता है. वो ये बोझ भी उठाता है और आगे बढ़ने की भी कोशिश करता है. Because Game of Thrones is not a fantasy, it is a war story. And wars don't end with medals and parades and happily ever after. They end with exhaustion, with doubt, with fear. It leaves people asking questions, was any of it worth it? The show doesn't give us what we want. It shows us what war actually looks like. Now look, I'm not saying season 8 was perfect because it was not. The pacing was rushed, character arcs जिन्हें 2 सीजन मिलने चाहिए थे उन्हें 2 एपिसोड भी नहीं मिली, and the execution was flawed, कई इमोशनल बीट्स मिस हो गए. But the ideas, the themes, the ending itself, those were right. Daenerys का tyrant बनना earned, Bran का king बनना thematically sound, Jon Snow rejecting the throne
consistent. The throne being destroyed, brilliant. प्रॉब्लम ये नहीं थी कि ये सब हुआ, प्रॉब्लम ये थी कि ये सब बहुत जल्द हुआ. But here's what I think. A rushed truth is still true than a slow lie. Game of Thrones could have given you the ending you wanted. जॉन और डेनेरिस दोनों मिलके रेल्म पे रूल कर रहे हैं. जॉन और नाइट किंग की एक ऐसी लड़ाई जो कि पूरी रेल्म हिला के रख देती है. It would have been safe, it would have been satisfying. लेकिन ये हर उस चीज़ के साथ धोखा होता जिस पर गेम ऑफ थ्रोन पिछले 8 साल से काम कर रहा है. Because Game of Thrones didn't fail by betraying its characters. It failed because it refused to betray its themes. The ending hurt, not because it was wrong, but because it gave us what the show always warned us about. So I have to ask the last question. क्या ये वाकई खराब एंडिंग थी या तुम्हारी पसंद की नहीं थी? I'll leave you with this and I'll see you in the next one.